हेलो नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारे ग्रोथ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटे थे, जो अपनी पहले की फर्स्ट क्लास में अपन ने बताए थे। राजस्थान को 3 भागों में, प्राचीन काल, मिडिवल हिस्ट्री मध्यकाल और आधुनिक हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन काल में अपन ने पढ़ा था टॉपिक पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता, वैदिक काल। वैदिक काल में महाजनपद, उसके बाद में आ गया क्या अपने मौर्य मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। मिडिवल हिस्ट्री में अपन ने राजा महाराजाओं के बारे में देखा था टॉपिक वाइज कि जोधपुर का और क्या नाम है, इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। और आधुनिक में अपन ने 1857 के स्वतंत्र सेनानी है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट किया था कल अपन ने पाषाण काल में पढ़ा था। पाषाण काल में क्या क्या मिले और क्या क्या थी, और सिंधु घाटी सभ्यता की कालीबंगा और इनके बारे में पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे आर्य सभ्यता। तो आर्य सभ्यता स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही चार्ट बना लेना जो आपको देखने में और पढ़ने में आसानी हो, और फिर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आर्य सभ्यता वर्तमान में उदयपुर में स्थित है। नदी थी आहड़ या बेड़च, जो बनास नदी की सहायक नदियां हैं, और उसके यानी कि नदियों के किनारे ही पाई जाने वाली सभ्यता है। और जो मृतकों के टीले की सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता को क्या कहा जाता है? मृतकों की टीलों की सभ्यता कहा जाता है। और इसमें क्या मिला था अपने को? जैनों के ग्रंथ मिले थे। जो आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता में अपने को जैनों के ग्रंथ मिले थे। आगाजपुर या आठपुर, यह स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? गुलकोट। स्थानीय यानी कि वहां की लोकल लैंग्वेज में उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गुलकोट। और जो आर्य सभ्यता में तांबे की अत्यधिक मात्रा मिली थी, इसलिए उसे कहते हैं ताम्रवती नगरी। और ताम्रवती नगरियों से वहां भट्टियां भी मिली थी, यानी कि कहा जा सकता है कि वहां तांबे के कारखाने हुए करते थे। खोज किसने की थी आर्य सभ्यता में? आर्य सभ्यता की खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज की थी। उत्खनन का कार्य अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था, और इसमें इनका सहयोग किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने और वीरेंद्र नाथ मिश्र ने और हसमुख धीरज सांकलिया ने। किसने? हसमुख धीरज सांकलिया ने इसका उत्खनन का कार्य किया था। फिर अपन आते हैं आर्य सभ्यता में अपने को क्या क्या मिले। मर्दबांज प्राप्त हुए। मर्दबांज यानी कि मिट्टी के बने बड़े बड़े घड़े, गोल आकार में, ये इतने बड़े बड़े घड़े अपने को मिले। जो बड़े बड़े बर्तन मिले मिट्टी के, उन्हें यहाँ काले, या तो वो काले कलर के मिले इनको, या रेड कलर के मिले, जिसे उनके वहां के लोकल लैंग्वेज में या जैसे कहा जाता है गोरा या पोट। और वहां जो आर्य सभ्यता में वहां 6 से 8 चूल्हे मिले थे, जिससे यह पता चलता है कि वहां या तो संयुक्त परिवार रहा होगा या सामूहिक भोजन व्यवस्था होगी। सामूहिक व्यवस्था यानी कि एक जगह खाना बना लेते थे और फिर प्रजा में बांट देते थे, या ऐसे ही कुछ सामूहिक व्यवस्था रही होगी। और यहाँ यूनानी सिक्का मिला था जिसपे ओपोलो का चित्र था। ओपोलो यानी सूर्य का देवता। यूनानी सिक्का मिला था जिसपे ओपोलो का चित्र था, यानी कि सूर्य के देवते का चित्र था। और यहाँ से अपने को मिला था बिना हाथ के जलपात्र, यानी कि जो भी जलपात्र था उसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं था उसके, या जिससे ईरानी, या ये जल जो बिना हाथ का जलपात्र था, यह ईरान से भी मिला था। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ ईरानी सभ्यता भी रही होगी।
क्या रहा होगा, ईरानी सभ्यता भी रही होगी। यहाँ से बांट मिलते हैं और यहाँ से व्यापार वाणिज्य के मुख्य केंद्र भी मिलते हैं। यहाँ से बैल मूर्तियां मिलती हैं, मण मूर्तियां मिलती है, बैल वर्ण मण मूर्तियां प्राप्त हुई थी। यह बनास नदी के किनारे के आसपास की जगह थी जहाँ बनास के बैल मिले थे। बैल या मिट्टी के मान लो कुछ भी खिलौने उन्होंने मिले थे। और पत्थर के उपकरण है, यहाँ पत्थर के उपकरण मिले थे जिसे मुख्य केंद्र कहा जाता है। अधिक संख्या में पत्थरों के उपकरण मिले थे। यहाँ से एक सिलबट्टा मिला था। मृतक जो मरे हुए व्यक्ति थे वो उन्हें दफनाया गया था तो वह गहने पहने हुए थे। इससे यह पता चलता है कि वह पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि तुम जैसे तुम्हारा नेक्स्ट जन्म होगा कि जब भी तुम्हें क्या स्थायी गहना मिले या आभूषण मिले। और यहाँ अपने को रंगाई का प्रचलन था जिससे पता चलता है कि यहाँ उद्योग भी चलते थे। हाड़ के अन्य केंद्र में अपन पढ़ेंगे गिलकुंड, बालाथल और ओजियाना। गिलकुंड राजसमंद में कहा, बनास नदी के किनारे। अधिकतम जो अपनी सभ्यता है, हाड़ सभ्यता और क्या नाम है ये कालीबंगा हुई और ये सब सभ्यताएं नदियों के किनारे मिलती है या उनके सहायक नदियों के किनारे मिलती है। अब इसमें दो टीलों का उत्खनन किया था मौर्या मगरी ने, और जो खोज की थी मतलब यानी कि मौर्या मगरी स्थान पर की थी है ना, उसका उत्खनन किया था ब्रजवासी और वीआर सिंधे ने। इससे हमको ये पता चलता है कि वहां पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। मिट्टी के खिलौने थे, हाथी के दांत की चूड़ियां थी। जो हाथी थे विशाल हाथी, उनके दांतों की क्या थी, चूड़ियां भी अपने को मिली थी। कहाँ पर मिली थी? मोंडिया मगरी में। मोंडिया मगरी कहाँ है? गिलवाटा में। गिलवाटा कहाँ है? राजसमंद में। राजसमंद कहाँ है? जो ये मिली थी बनास नदी के किनारे। दो टीले मिले थे मड़िया मगरी में। उत्खनन किया था ब्रजवास लाल ने और वीआर सिंधे ने। यहाँ पक्की ईंटें, और पक्की ईंटें यहाँ मिलती है, जबकि क्या नाम है अपने हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटें मिली थी। और आहड़ में भी अपने को जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता में भी अपने को कच्ची ईंटें मिली थी। कच्ची ईंटें, मिट्टी के टीले या मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के टीले भी मिले थे और मिट्टी के खिलौने भी मिले थे। और हाथी के दांतों की चूड़ियां मिली थी। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पे बालथल। बालाथल कहाँ था? उदयपुर में था। ये अपने उत्खनन किया था। उत्खनन किसने किया था? वीएन मिश्र ने उत्खनन किया था इसका, बालाथल का। यहाँ 11 कमरों का एक भवन मिला था, यानी कि विशाल दुर्ग में 11 कमरे थे। इससे यह पता चलता है कि यहाँ भी संयुक्त परिवार रहा होगा। नलकुप्ते और 5 प्रकार के मर्तभांड मिले थे। 5 प्रकार के मर्तभांड, तांबे से बने हुए औजार, भवन का निर्माण होता था और हाथ से बुना हुआ कपड़ा, जिससे ये कह सकते थे कि वहाँ लघु उद्योग थे। उस जमाने में भी लघु उद्योग हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है अपने ओजियाना कहाँ है? ओजियाना अपने भीलवाड़ा में। उत्खनन करता हुए वीरेंद्र नाथ मिश्र और आलोक त्रिपाठी, दो जिन्होंने उत्खनन किया था। किसने? वीएन मिश्र ने, आलोक त्रिपाठी ने। और गाय व बैलों के मरम मूर्तियां मिलती हैं यहाँ। इसमें अपने गिलकुंड में उत्खनन करता है कौन से? ब्रजवासी और वीआर सिंधे। और बालाथल में थे अपने उत्खनन करता है वीएन मिश्र। और ओजियाना में अपने कौन उत्खनन? वीएन मिश्र और आलोक त्रिपाठी। अब वैदिक सभ्यता। वेद कितने प्रकार के होते हैं? सभी को पता होगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना ही वेद माना जाता है, जिसमें आता है सोम रस। इसमें सोम का रस किया जाता था, यानी कि पहले जो देवता और ये होते थे वो सोम यानी कि शराब का सेवन किया करते थे। यजुर्वेद गद और पद में। सामवेद अपने भारतीय संगीत का मूल मंत्र या मूल रूप है। कौन सा? सामवेद।
सामवेद में भारतीय संगीत का मूल मंत्र या जड़ है। और अर्थवेद, अर्थवेद में मंत्र यानी कि तंत्र टोटके आते हैं। किसमें? अर्थवेद में मंत्र, तंत्र मंत्र का उल्लेख है, जैसे गणित, विज्ञान और कृषि का। अब ये तो हो गए अपने वेदों की बात। अब वैदिक सभ्यता ने अनूपगढ़, तरखाना वाला डेरा और चक 64 ये पहले के नाम है, जिसमें क्या नाम है, महाकाव्य काल मिले थे। रामायण में मरुकांतर, मरुकांतर कैसे पढ़ा कि रामायण में जब श्री राम जी लंका जा रहे थे, तब इनको क्या है, समुद्र देवता रास्ता नहीं दे रहे थे, तो श्री राम जी ने अपने तीर कमान से जैसे ही बाण चलाने को कहा, तो अपने समुद्र देवता आ गए वहां और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और उनको क्या रास्ता दे दिया। तब फिर श्री राम ने जो बाण निकाला था, अब उसको तो कहीं चलाए, तब जाके उन्होंने राजस्थान में चलाया, जहां से मरुकांता यानी कि उस जगह राजस्थान में आज भी सूखा पड़ा हुआ है, यानी कि सारे समुद्र सूख गए थे, क्योंकि श्री राम जी ने जो बाण निकाला था वो समुद्र सुखाने के लिए ही निकाला था। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन आए थे, तो उस स्थान से गुजरे थे जिसे कहते हैं मरुकांतर। तो ये थी आज की अपने क्लास। कमेंट करके बताना कुछ दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया, लाइक शेयर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।